सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य में हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। और जबकि आज की सुबह हम सब ने एक नई परमेश्वर की महिमा में एक नई सुबह में कदम रखा है, प्रभु परमेश्वर हम सबों को अपनी आशीषों से भर दे, हम सबों को अपनी सुरक्षा से भर दे और हमारी आराधना का एक एक चरण परमपिता परमेश्वर के सामने सुगंधित खुशबू ठहरने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मसीह यीशु मसीहो, हम प्रभु महिमा में एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 15A। गीत का नंबर है 15A और इसी गीत के दौरान हम अपने ध्यान को परमेश्वर के चरणों में लगाएंगे। आइए मिलकर इस गीत में शामिल हो गए। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः काल आनंद से तेरी स्तुति गावेंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी युग प्रशंसक हे महापवित्र संत भजन करते तेरे सन्मुख अपने कीर्त को तुझ समझते हैं। कर बीमार शरफे तेरे सामने गिरते, जो था और है और होगा सर्वदा। हे महापवित्र अंधकार के कारण तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है नहीं। केवल तू पवित्र है, अद्वैत परमेश्वर, सामर्थी प्रेमी न्याय दयानिधि। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, सारे सृष्टि तेरे नाम का गुणानुवाद करे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी युग प्रशंसक। आइए प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों, हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। आप मेरे साथ प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर,
प्रचलित पवित्र कलीसिया पर पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, जबकि हमने बड़े विश्वास हृदय के साथ अपने ईमान को प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से मजबूत किया है, सो आइए इस समय हम पूर्ण मन से प्रभु के चरणों में आए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना में शामिल हों और अपनी सारी ज़रूरतों को दिल खोल कर प्रभु के सामने रख दें। सो आइए मसीह यीशु में अजीजों, प्रार्थना के पहले हम प्रार्थना का कोरस गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में शामिल होंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं तुझ प्रभु परमेश्वर को, जिसने मसीह यीशु में हमसे बेहद प्रेम किया। परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे पापों को, हमारी गलतियों को नजरअंदाज किया और आज की खूबसूरत सुबह हमें दिखाई। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह प्रभु परमेश्वर हम सब अपने पापों को, अपराधों को, गलतियों को मान लेते हैं और प्रार्थना करते, जबकि हम पापी मनुष्य प्रभु परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि को ढेले और हमारे सारे पापों को क्षमा करे। प्रभु परमेश्वर हम अपनी कलीसिया की सारी जरूरतों को, कलीसिया की सारी प्रार्थना निवेदनों को, कलीसिया के साथ प्रभु परमेश्वर जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में इस रविवार आराधना में शामिल हुए हैं, प्रभु इन सब अजीजों की प्रार्थना निवेदनों को लेकर तेरे सामने उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते प्रभु, अपने प्रभु अनुग्रह को उंडेले, अपनी दया को उंडेले, अपने तरस को उंडेले और प्रभु परमेश्वर धरती पर अपने नियंत्रण को करे प्रभु। और जो वैश्विक महामारी लगातार दूसरे चरण में प्रभु परमेश्वर हाहाकार मचा रही है, प्रभु परमेश्वर से अपने धावे में प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, कोरोना संक्रमण से हर एक वो जो संक्रमित हुए प्रभु परमेश्वर उन सबों को संभाले और उनको इम्यून पावर मजबूत करे, ताकि प्रभु इस महामारी से लड़ सके। प्रभु परमेश्वर हम स्मरण करते उन सारे अजीजों को जिन्होंने कोरोना के कारण से प्रभु परमेश्वर अपने अजीजों को खो दिया। दयालु परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह को ढेले प्रभु, ताकि इस बड़े दुख को सहने की उनके पास में प्रभु परिवारों पर, उनके अजीजों पर ताकत आए और प्रभु परमेश्वर इन परिस्थितियों का, इन शोक का सामना करने की ताकत को उन्हें पता फरमा। प्यारे प्रभु हम आज प्रार्थना में याद करते हैं भाई लॉरेंस देवदास को, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर तेरी सेवा की। और प्रभु परमेश्वर हम याद करते हैं उनकी सेवाओं को, उनके योगदान को जो प्रभु तेरे नाम के निमित्त है। हम उनके पूर्ण परिवार को, खासतौर पर मिसिस देवदास को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। दुआ मांगते प्रभु अपने पति के जाने का, बच्चे का जाने के गम को प्रभु परमेश्वर सह सके और इस कठिन परिस्थिति का सामना दृढ़ता से करने पाए। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर अक्षय याकूब के लिए और उनके परिवार के लिए, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर बीते दिन अपनी मां को खोया। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करें और प्रभु परमेश्वर उनके शोकाकुल परिवार पर अपनी शांति को उंडेल दें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बिशप फिलिप मसीह जी के लिए और उनकी मैडम के लिए, उनकी धर्मपत्नी
बिशप मैडम के लिए प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ को उंडेल करके प्रभु इन दोनों को चंगाई बख्शे। प्रभु तेरे सेवक सेविकाएं प्रभु परमेश्वर जो लगातार तेरी सेवा कर रहे हैं, प्रभु हर एक शारीरिक कष्टों से उबारने वाले, ताकत से भरने वाले, प्रभु असंभव को संभव करने वाले प्रभु परमेश्वर इन परिवारों पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि उंडेलना। बिशप साहब को प्रभु परमेश्वर मैडम को तेरे हाथों में सौंपते दुआ मांगते प्रभु तू चंगाई दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वे सारे अजीज जो कोरोना से ग्रस्त है और प्रभु परमेश्वर हॉस्पिटलाइज्ड है, दुआ में याद करते बहन वीना बंबल को, बहन अर्चना बंबल को, मिस्टर रवि खान डैनियल को जो बॉर्डर में है। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते भाई नेल्सन सिंह के लिए, हम प्रार्थना करते डॉक्टर तनु फैलोज के लिए, बेटे साहिल फैलोज के लिए, हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर बेटे सैम आर्थर के लिए। सामर्थी प्रभु परमेश्वर ये लोग जो प्रभु कोविड इन्फेक्टेड और प्रभु लगातार तेरी ओर निहार रहे कि तू उन पर कृपा करे। प्रभु सामर्थ को उंडेल और हरेक स्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को बदल दे और चंगाई दे। प्रभु पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते वो सारे दुखी परिवार जो तेरी ओर निहारते प्रभु उन हरेक के बहते हुए आंसुओं को पोंछ डाल। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे शहर भोपाल के लिए जहां पर प्रभु परमेश्वर स्थितियां कोरोना की प्रभु नियंत्रण से बाहर है। प्रभु परमेश्वर दया करें और न केवल हमारे शहर प्रदेश और हमारे देश से भी प्रभु परमेश्वर स्थिति से प्रभु लड़ने की सामर्थ्य दे। हम प्रार्थना करते अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए। प्रभु परमेश्वर इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और प्रभु परमेश्वर तौफीक दें कि वो जो इंतजाम करें उससे प्रभु परमेश्वर सबका लाभ होने पाए। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, तमाम बिशप साहबानों, हरेक कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, हरेक खिदमतगार के लिए, पासबान के लिए, उनके परिवारों के लिए। प्रभु परमेश्वर जिस भी मार्फत से, जिस भी माध्यम से प्रभु वो तेरी सेवा करते प्रभु तेरा अनुग्रह पाया जाए और प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ में और पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ में अपने बाजू को बढ़ाते प्रभु हरेक के परिवारों की फिक्र करें। धन्यवाद के साथ आज पुनः प्रभु अपने पूर्ण कलीसिया को हरेक आराधना में शामिल होने वाले दिल अजीज को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। मांगते प्रभु हरेक की जरूरतों को पूरा करना और हरेक को जिनको प्रभु तूने मुंह मांगा वरदान दिया, अनुग्रह किया, सामर्थ दी, चंगाई दी, उन्नति दी, तरक्की दी, नया रास्ता दिखाया, जिंदगी के मोड़ पर प्रभु परमेश्वर तूने उनसे मुलाकात की। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते रहे को संभाल के अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते जिसने ऐसी दुआ कहना सिखाया। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करे, परीक्षा में डाले परंतु बुराई से बचो, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा और सदा तेरी है। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इस समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमियो उसका 12वां अध्याय 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। रोमियो अध्याय 12 आयत 14 से 21, जहां पर लिखा है अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों की साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बात सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम नहीं है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा।
बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर वचन अनु गाएंगे। वचन अनु वचन मंगल सुसमाचार वचन वचन मंगल सुसमाचार। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज पवित्र रविवारी आराधना दिनांक 11 अप्रैल 2021। इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, आने वाले रविवारी आराधना जो ऑनलाइन जारी रहेगी, ऑनलाइन आराधना का समय सुबह 9 बजे से रहेगा। समय का ध्यान रखेंगे। आने वाले रविवारी आराधना का समय सुबह ठीक 9 बजे से यूट्यूब एवं फेसबुक पर होगा। समय का हम विशेष ध्यान रखें। ईस्टर तक आराधनाएं, सारी की सारी आराधनाएं 9:30 बजे से हो रही थी, परंतु अब सभी प्रार्थना सभाएं सुबह 9 बजे से ऑनलाइन जारी रहेंगी। हमारे शहर के कोलार रोड एवं शहपुरा क्षेत्र दिनांक 19 अप्रैल 2021 तक एवं आगामी आदेश तक पूर्णतः लॉकडाउन है। आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज अपने घरों पर ही रहें, अनावश्यक अपने घरों से बाहर ना निकलें। अकॉर्डिंग टू योर एजेस प्लीज वैक्सीनेशन पर कंसंट्रेट करें, वैक्सीनेशन लगवाएं एवं सभी नियमों और शर्तों का पालन करें ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। मास्क प्रॉपर लगाएं, इस बात का ध्यान रखें और कोविड के नियमों का पालन करें, क्योंकि हम सबों को सुरक्षित रहना है। प्रभु ने अद्भुत जीवन दिया है और इस जीवन को व्यर्थ नहीं होने देना है। इसलिए आप सबों से निवेदन है, कृपया कर आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और प्रभु की महिमा में हम आगे बढ़ें। आप सबों को दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मिसेस फ्रांसिना याकूब, मदर ऑफ मिस्टर अक्षय याकूब, दिनांक 10 अप्रैल 2021 की सुबह प्रभु में सो गई। उनके दुखी परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें एवं कंडोलेंस प्रार्थना सभा दिनांक 12 अप्रैल दिन सोमवार शाम 7 बजे से उनके निवास स्थान पर ऑनलाइन होगी। कृपया आप सभी इस प्रार्थना सभा में अवश्य से शामिल हों। ऑनलाइन कंडोलेंस प्रार्थना सभा का लिंक आप सबों को शेयर किया जाएगा और उससे हम जुड़कर प्रार्थना में परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। बड़े दुख के साथ आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 9 अप्रैल 2021 को भाई लॉरेंस देवदास, जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया जबलपुर ऑक्सलरी के स्टाफ थे, वे प्रभु में सो गए। उनके पूर्ण शोकाकुल परिवार को, मिसेस देवदास को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। बिशप फिलिप मसीह जी एवं मैडम मिसेस अंजलिना फिलिप मसीह कोविड पॉजिटिव हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। आप सबों से निवेदन है, मेहरबानी से बिशप साहब और मैडम की चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। बहन मिस वीना बम्बल और मिस अर्चना बम्बल कोविड केयर सेंटर होशंगाबाद रोड में एडमिट हैं। उनके पूर्ण चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर लीजू वर्गिस, मिस्टर रविकांत डैनियल, मिस्टर नेल्सन सिंह, डॉक्टर तनु फैलोस, मिस्टर साहिल फैलोस एवं फैलोस फैमिली को और
मिस्टर अनीश डैनियल और परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। साथ ही साथ हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर आर एन जॉन, मिसेस रेणुका जॉन, मिसेस लवीना प्रेम, मिस्टर केन दुबे, मिस्टर एस एस हैमिल्टन, मिसेस सी पॉल एवं अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि हम उन विषयों के लिए प्रार्थना कर सकें। बीते सप्ताह बर्थडेज और एनिवर्सरीज, बर्थडेज इस प्रकार से थे। बर्थडेज मिसिस अजीता थॉमस 6 अप्रैल, मिस वैली सोनवानी 7 अप्रैल, मिस्टर प्रदीप फेलो 7 अप्रैल, मिस्टर जयस जर्सन 7 अप्रैल, मिस समृद्धि गिडियन 10 अप्रैल और मिस आईवी त्रिशा सिंह आज 11 अप्रैल। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। आइए मसीह यीशु अज़ीज़ों प्रार्थना में शामिल होंगे। अगर आपके पास कोई ख़ास तरक्की का, आपके पास परमेश्वर ने कुछ अद्भुत अनुग्रह किया और आप चाहते हैं इस प्रार्थना में शामिल हो, आप भी इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना में हम शामिल होंगे। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर तमाम दिल अजीजों के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। प्रभु अनुग्रह करें, प्रभु सामर्थ को डेले, प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। जैसे जन्म से लेकर आज तक प्रभु तूने इन सबको संभाल कर अद्भुत अद्भुत तरक्की, आशीष, उन्नति दी। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते कि प्रभु इन तमाम अजीजों का आगे का जीवन प्रभु तेरी महिमा में बीतने पाए और प्रभु परमेश्वर तेरी शिक्षाओं को हासिल कर सके और उन सबको शेयर करने पाए। पिता परमेश्वर जिन्होंने तरक्की हासिल करी, चंगाई हासिल करी और प्रभु परमेश्वर तेरे मधुर नाम में आगे बढ़ रहे उन सबको तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और सबके लिए बेहतर कलीसिया, अपनी कलीसिया की बेहतरी के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हुए बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर इस दुआ को मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। आमीन।
मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। आज की सुबह मैं एक साधारण बात लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए बढ़ सके, जिंदगी के चैलेंज को समझ सके और प्रभु के आनंद में बढ़ने पाए। मसीह यीशु मजीजो, इस संसार में दुख ही दुख है। चारों तरफ आप अपनी नजरों को घुमाएंगे तो दुख ही दुख दिखेगा, परंतु अगर आप बहुत गंभीरता से देखेंगे तो वहां आनंद भी है। उस आनंद की प्राप्त करना है। इम्माउस के प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद इम्माउस के रास्ते में उस दिन की शाम, पुनरुत्थान पर्व की शाम, इम्माउस के रास्ते में जाते हुए चेलों को प्रभु मिला था। चेले बहुत भयभीत और डरे हुए थे, अपने दुश्मनों से डरे हुए थे, क्योंकि अब समाज के लोग उनके लिए, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने पकड़वाया था, वे लोग अब इन चेलों के लिए भी दुश्मन हो चुके। मसीह यीशु मसीहो, आज की सुबह मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको जवाब, भले ही आप कुछ रिस्पॉन्स करें या उत्तर दें, लेकिन मैं इस बात को यकीन करता हूं, इसको बहुत गंभीरता से अगर हम समझ गए तो हम आशीष को पाने पाएंगे। The message which I preached before thee was, who is your enemy? And again, we are concentrating upon this subject, who is my enemy? ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। Well, that is a little more challenging question. कोई यीशु से नहीं पूछता कि प्रभु मेरा दुश्मन कौन है। We never ask Jesus. मुझे नहीं मालूम कि मेरा दुश्मन कौन है, क्योंकि हर कोई तो मेरा पड़ोसी के समान ही है। मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है थॉटफुली? मेरे पास खुदा का हुक्म है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख, तो मैं सबसे प्रेम करता हूं, साथ के साथ एक जैसा प्रेम करता हूं। या फिर बहुत सारे लोगों का विचार है कि भाई जो आ रहा है आए, स्वागत है, जो जा रहा है वो जाए, उसको भी। सो मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? जिंदगी में आपको किसी ने हर्ट किया हो, उसने ये किया हो या वो किया हो या आपकी बेकदरी की हो, तो कई बार इसी उलझन में लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, हमारे दुश्मन हो जाते हैं, बेवजह दुश्मन हो जाते हैं। और आज की दुनिया में बेवजह दुश्मनों की कुछ कमी नहीं। मसीह यीशु में अजीजों, हु इज माय एनिमी? इस सवाल के साथ हम आज के संदेश की शुरुआत करते हैं। Sometimes people hurts you. How can you say no one is my enemy? इसका मतलब कि आप यू आर लायर, या आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको कोई दुश्मन नहीं है। हो सकता है मैं आपका दुश्मन हूं, आपका फ्रेंड आपका दुश्मन हो सकता है, आपके घर में आपके दुश्मन हो सकते हैं। हु इज योर एनिमी? हो सकता है आपका पेशेंस किसी ने तोड़ दिया, आपके धीरज को किसी ने तोड़ दिया और आप उस पर बरस पड़े और उस दिन से वो आपका दुश्मन हो गया। ऐसे में तो चारों तरफ दुश्मनों की फौज होनी चाहिए थी और आप उसमें अकेले नजर आएंगे। वो लोग आपसे ये सवाल करेंगे कि चारों तरफ तो तुमने अपने दुश्मनों को फैला रखा है, फिर क्या करेंगे? मसीह यीशु मसीहो, ये सवाल मैं आपके साथ कर रहा हूं। उन लोगों को जिनको हमने दुश्मन माना, विश्वासी हो, इस बात को समझें, वे लोग हमारे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, वो हमारे कोवर्कर हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी शख्स आपकी आशीषों को चुरा नहीं सकता। तो फिर घबराहट किस बात की है? खुदा बाप जो दे रहा है उसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, आपसे आपकी बरकतों को कोई ले नहीं सकता।
तो फिर डर किस बात का है? ले क्या सकता है? मजे ले सकता है। आपको तकलीफों में देखकर मजे ले सकता है। आपको आशीष में देखकर कुड़ सकता है, घुट सकता है, जल सकता है, ईर्ष्या कर सकता है, चुनौती दे सकता है, आपको टक्कर दे सकता है, पर आपका दुश्मन नहीं हो सकता। सैनिक भी तो देश की बॉर्डर में आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। क्या लगता है? सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है, अपनी देश की माटी के लिए लड़ता है, पर अगर वो सीमा ना हो तो क्या वे दुश्मन होंगे? हमारा विरोधी न होने के बावजूद हम अपने परिवार के लिए स्मरण करें अजीजों, समझें अजीजों, कई बार हम अजीजों से लड़ बैठते हैं और वो अपने आप को दुश्मन मान लेते हैं। हम तलाशें कि हमारा दुश्मन कौन है और उससे कैसे जीता जा सकता है। ये बातें हमें शौक दे सकती है, आपको सुनने में थोड़ी कठिन लग सकती है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगी। अगर प्रभु यीशु मसीह में गंभीरता के साथ हम समझेंगे तो जरूर से आशीष पाएंगे। हमारा वास्तविक दुश्मन वो नहीं है जो गुस्सा हमें दिला रहा है, क्रोध दिला रहा है, जिसको देख के गुस्सा आ रहा है, जिसको देख के एकदम आप आवेश में आ जा रहे हैं। वो आपका दुश्मन नहीं जो आपको हार्म कर रहा है, आप पर दोष लगा रहा है, आपकी गलतियों को बता रहा है। वो दुश्मन आपका हो ही नहीं सकता। आपका वास्तविक दुश्मन शैतान भी नहीं है। कि जब आपकी असफलता में, हमारी असफलता में वो हंसता है, हमारे परिवार की मौत में वो हंसता है, नहीं। So who is your number one enemy? Satan? No. The number one enemy in our life is I. The number one enemy in your life is you. What? How it is possible? मैं अपना दुश्मन हूं, मैं खुद मेरा दुश्मन हूं। How it is possible? मसीह मजीजों, जिंदगी की गंभीरता ही यही है कि मैं अपना दुश्मन खुद हूं, क्योंकि मैं ही अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा हूं। जैसे हम सोच रहे हैं वैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, जैसा हम दिखना चाहते हैं वैसा हम इमिटेट करते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा अपने आप को हम परिस्थितियों से ढाल रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, जैसे हम दिख रहे हैं, जैसे हम चिढ़ रहे हैं, जैसे हम कानाफूसी कर रहे हैं, जैसे हम गुस्सा हो रहे हैं, सिचुएशंस चाहे बुरी हो, हम रिएक्ट तो कर रहे हैं, हम अपना रिएक्शन तो दे रहे हैं। आप कहेंगे नहीं पास्टर शैतान ये सब कुछ करवाता है, हम तो एक्सक्यूज। शैतान एक दुश्मन हो सकता है, वो शक्तिशाली है, परंतु वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो आपका नंबर वन एनिमी नहीं है। हमारा नंबर वन एनिमी हम खुद हैं मसीह मजीजों। शैतान आपको सता सकता है, आपको फंसा सकता, प्रेरित कर सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में जाना या पढ़ना, यस और नो करना आखिरी डिसीजन हमारा होता है। हम हर बात के पीछे शैतान को दोष लगाते रहते हैं, शैतान है, शैतान है, शैतान ने किया। पूरी दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग में है। यह सोचना बड़ा अहंकारी हो सकता है कि शैतान सिर्फ आपके बारे में सोचता है, मेरे बारे में सोचता है, आपके बारे में चिंतित है। यह सोचना गलत है। खुदा की बात को स्मरण करें। यशाया नबी की किताब उसके 49वें अध्याय की 15वीं और 16वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। यशाया नबी की किताब उसके 49वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा, जन्माने वाली माता तो भूल सकती है जिसने जन्म दिया,
जिसने हमें पैदा किया, वो हमें भूल सकती है, परंतु हमारा खुदा हमें नहीं भूलता। यशायाह नबी की किताब उसके 49वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद रखा है, अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। इसका मतलब जिन रेखाओं को हम देखा करते हैं अपनी तकदीर बनाने के लिए, उन रेखाओं की जगह हमारे खुदावंद ने हमारे रुखसार को कुदेर रखा है। सोचें जरा गंभीरता से, समझे जरा गंभीरता से कि हमारा खुदावंद तो रोज हमें देखता है। इतना प्यार कोई कर सकता है? मेरे प्यारे अजीजों, खुदा को हमारी फिक्र है, शैतान को हमारी फिक्र नहीं है। अजीजों, इस शगुफे से बाहर निकलने की जरूरत है, इस भ्रम से हमें बाहर आने की जरूरत है। उन दोषों का कोई अस्तित्व ही नहीं जिनके पीछे हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इफिसियोस के 6वें अध्याय की 12वीं और 13वीं आयत के अनुसार, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध और हाड़ और मांस से नहीं, लेकिन प्रधानों से और अंधियारे से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से है और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। इसलिए कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको मसीह यीशु में। अजीजों, 12वीं वर्ष में, वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ह्यूमन, वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ह्यूमन। हमारा दुश्मन तो होगा मसीह यीशु में। अजीजों, अपने आप को यीशु के चरणों में समर्पित करने की जरूरत है। देयर इज नो वे। नीति वचन उसके 3 बाब की 5वीं और 6वीं आयत को बहुत गंभीरता से पढ़ने के बाद पता चलता है कि हमें प्रभु के चरणों में पूरी तरीके से आना है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, कलाम कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह आयत बिल्कुल साफ है, सारी मन से, संपूर्ण मन से। इसका मतलब कुछ छिपाना नहीं है। अगर आप कुछ छिपाएंगे तो असफल हो जाएंगे। प्रभु के सामने पूरे मन से आना है। ये हमारी खुदगर्जी हमें जीतने नहीं देगी अजीजों। अगर हम युद्ध में हैं, खुदगर्जी में बहुत लोग बर्बाद होते हैं। खुद तो बर्बाद होते ही होते, अपने साथ और 2, 4, 5 लोगों को भी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए मसीह यीशु मसीह खुदगर्जी से बचने की जरूरत है। याद रखें कि हम खुदा के हर हुक्मों को माने। याद रखें कि हम खुदा के ही हैं और हम दुश्मन किसी और के नहीं, हम खुद के ही दुश्मन हैं। और चूंकि हम खुद के ही दुश्मन हैं, हमारे पास लिमिटेशंस है, हम में सीमित शक्ति है, हम में सीमित ज्ञान है, हमारे पास सब कुछ सीमित है। हम यीशु में विश्वास करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन इस सीमितता में हम अपने डिसीजन को चाहें। व्हाट इज योर डिसीजन? वेयर इज योर फाइट? वेयर इज योर फाइट? हु इज योर एनिमी? वी मस्ट रिकॉग्नाइज इट। हमने जो काम कर दिया, अगर आप उसका रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, दिखावे की जिंदगी में नहीं, अगर हम इसका रिवॉर्ड पाना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ। मसीह यीशु मसीह, तो एक सच्चा परस्तार बनने के लिए, सच्चा भक्त बनने के लिए हमको प्रभु के चरणों में आना है और अपना नियंत्रण उसके हाथों में देना है। अपना नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देना। लूका अध्याय 9 आयत 23 से 25 में, लूका अध्याय 9 आयत 23 से 25 में, पहचाने कि हमारा रियल एनिमी कौन है, अपने को समर्पण करें, तब we will become filled with the Holy Spirit, we will filled with the divine love of Christ। तब हम समझदार होंगे और हम इस अद्वितीय प्रेम को मसीह यीशु में पहचानने पाएंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 से 21 में बहुत ही खास है। इसमें
हम परमेश्वर के इनक्रेडिबल लव को पहचानने पाए। अविश्वसनीय प्रेम, अविश्वसनीय प्रेम। और इस अविश्वसनीय प्रेम में बड़ी शक्ति है मसीह यीशु में। There are people in your life that you hold a grudge. कितने लोगों के से आप गर्ज रखते, कितने लोगों से हमारा असंतोष है, बताइए जरा। आज भी हमारे जीवन में वो ग्रजेस मिलेंगे, वो असंतोष मिलेगा जिसके कारण हम आज दुखी हैं। कितनी सारी शिकायतें हैं जिन्हें हमने अपने कलेजे से चिपका के रखा। उन चिपकनों को ढीला करें और उन चीजों को व्यर्थ समझें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20वीं आयत बहुत गंभीरता से हम समझेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 20वीं आयत लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। It means we should confess that we are liar. कितना प्यारा खुदा है हमारा, कितना अजीज है हमारा परमेश्वर। वह हमें आज सिखा रहा अपने दुश्मन से कैसे ट्रीट करना है। आज का पढ़ा गया कलाम रोमियो उसके 12वें अध्याय की 14वीं से 21वीं आयत बिल्कुल अपने आप में सटीक है। आप अपने दुश्मन को इस करारे जवाब से हरा सकते हैं। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। अपना आपस में एक समान रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो, बनिस्बत इसके कि शगुफों के चक्कर में हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करें। बातों के ऊपर बात, बातों के ऊपर बात, बातों के ऊपर बात कर करके अपनी जिंदगी को हम खराब कर रहे हैं। मसीह बातें करनी हो तो ये बातें करें। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। मसीह आगे कलाम कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। यहाँ तक हो, जहां तक हो सके तुम भरसक मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। भरसक प्रयास करो, भरसक प्रयास करो, आपस में मेल मिलाप करो। मसीहो मेरा दुश्मन कौन? Who is my enemy? Yes, my dear friends in Christ, I myself is my enemy. मेरे अंदर की बुराई मेरा दुश्मन है, मेरी ईर्ष्या करना मेरा दुश्मन है, मेरा लुचपन मेरा दुश्मन है, मेरा घमंड मेरा दुश्मन है, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मेरा दुश्मन है, मेरा होपलेसनेस मेरा दुश्मन है, मेरा सहयोग ना करना मेरा दुश्मन है, मेरी चिंता करना मेरा दुश्मन है, मेरे बैड हैबिट्स आर माय नंबर 1 एनिमी। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, मेरा बदला लेना मेरा दुश्मन है, हमारा अभिमान हमारा दुश्मन है। अब हम समझे कि खुद दुश्मनों की लिस्ट में हम ही हैं, हम ही अपने दुश्मन हैं। मसीह सो इस नंबर 1 एनिमी से कैसे लड़ना है, इसके लिए हमारे पास क्या हथियार होने चाहिए, इस नंबर 1 एनिमी को फेस करने के लिए कितनी ताकत चाहिए, कितने बार जब ये नंबर 1 एनिमी हमारे सामने आए तो उसको क्या करारा जवाब देना चाहिए। मसीह इस बात को समझने की हमें जरूरत है। खुदा से दुआ करें और कहें कि प्रभु जिस व्यक्ति ने मुझे हर्ट किया है, तो प्रभु हमें जवाब देगा कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु से कहें कि प्रभु उसने मुझे
उसने मेरा चीज मेरे हक को मार दिया, मेरा मुझसे उसने चुराया है, then God will say, तुम उसे माफ कर दो, मैं उसे दे दूंगा। आप उस खुदा से कहें कि प्रभु तूने उसकी चाहत से बढ़कर उसको ब्लेसिंग दी है, वो तो उस लायक भी नहीं, लेकिन तूने उसको मामूलियत दे दी है। खुदा आपसे कहेगा तो उन्हें खिला, तो उन्हें पिला, क्योंकि वो भूखे हैं, तो उन्हें वो पिला, क्योंकि वो प्यासे हैं, तो उनके साथ रह, क्योंकि उनके पास आशीषों की कमी है। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, आप कहेंगे क्यों? कई बार तो हम भी योना से बड़े हो जाते ना, मालूम है कि ब्लेसिंग मिलना है, पर फिर भी हम योना के समान क्रॉस करते हैं। आप कहेंगे क्यों? उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, जिनके लिए प्रभु तो हमें हुक्म दे रहा है। वे मुझ पर हंसते हैं, वे मुझ पर नालिश करते हैं, वे मुझ पे बुरा भला कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब मैं दुखी और निराश और बेसहारा होता हूं तो वो अट्टहास करते हैं, और उन्होंने मुझे नजरअंदाज किया, उन्होंने मेरी बेकदरी की है, तो मैं उनके लिए क्यों कुछ करूं? ये तो जवाब होगा हमारा खुदा के सामने। मसीह मसीहो, प्रभु उस वक्त कहता है, चूंकि मैं तुम्हारे पापों के खातिर कुर्बान हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हारे खातिर अपने जिस्म को तोड़वाया, मैंने तुम्हारे खातिर मार खाई, मैंने तुम्हारे खातिर सारी शिकायतों को सह गया, इसके बावजूद कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बचाता हूँ। मसीह मजीजो, काश कि हम समझ पाएं कि हमारा दुश्मन कौन है। मसीह मजीजो, जैसा हम कह रहे थे कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शाम को यरूशलेम से चेले इम्माउस के रास्ते जा रहे थे, प्रभु उनके साथ मिलता है, लेकिन वो पहचानते नहीं। वो चेले समझ रहे थे कि जमाना तो हमारा दुश्मन हो चुका है, वो चेले चले जा रहे थे। मसीह मजीजो, हमारे जीवन में भी वो इम्माउस का रास्ता कितना तकलीफ में है, जिसमें हम चले जा रहे हैं। ना तो हमें दिशा का ज्ञान, ना तो हमारी दशा का ज्ञान, परंतु हम चले जा रहे हैं। मसीह मजीजो, इन दुश्मनों की लिस्ट में न जाने कितने सारे नाम हमने ऐड कर रखे हैं। उन सारे नामों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का एक नाम काफ़ी है। अगर मसीह मजीजो दुश्मनी ख़त्म करनी हो और प्रभु से प्यार करने के लिए आप तैयार हो, तो आज की सुबह अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पण कर दें और प्रभु से माफ़ी मांगते हुए प्रभु को अपने सीने से लगा लें। प्रभु हमें बहुतायत के साथ आशीष देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम तेरे पास आते हैं। आज इस पवित्र रविवारी आराधना में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आप को पहचान सकें, हमारे जीवन की कमियों को प्रभु तू रिपेयर कर। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जहाँ जहाँ कमी है, जहाँ जहाँ हमारे जीवन में तेरे राज में शामिल होने के लिए कमी है, मांगते हैं प्रभु जी, तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन की सारी कमी को तू पूर्ण कर दे, सारी कमियों को खत्म कर दे, हमारे अंदर के अधूरेपन को खत्म कर दे प्रभु। यीशु मसीह में हमें परिपूर्णता, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, देता हूँ।
छोड़ता हूँ सब दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। मुझे कर कबूल खुदावन के मैं तेरा सारा सर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी अपने पाक हुजूर। दे तू मुझे प्यारो कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है। आग कमाला जात की खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। क्योंकि आज हमने बड़े विश्वास हृदय के साथ प्रभु के चरणों में अपने जीवन का समर्पण किया। धन्यवाद की प्रार्थना और आशीष के साथ हम आज की रविवारी आराधना का समापन करेंगे। परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज जिन्होंने तेरे सामने सच्चा समर्पण किया है, जिन्होंने प्रभु अपने दानों और वरदानों के द्वारा से प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा की है, उन सबों को स्वीकार कर और प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। प्रभु इन परिस्थितियों से जूझने और लड़ने की हमें सामर्थ्य दे, कलीसिया में धैर्य होने पाए और विश्वास के साथ हम एक एक कदम आगे बढ़ा सकें।
धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति ऑनलाइन रविवारी आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ, जगत के हरेक विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन।